हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद संकुल में। तो दोस्तों, जैसा भी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक की भर्ती है, जो उसकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो गया है। लेकिन अतिथि शिक्षक संबंधित से एक सबसे बड़ी समस्या आ रहा है कि इसका दोस्तों जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ये सबके साथ समस्या आ रहा है। और इसके अलावा कुछ लोग दोस्तों जैसा मुझे कमेंट किए हैं तो कि सर मेरा स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, या इसका डॉक्यूमेंट सत्यापन कैसे करें। तो दोस्तों, आपको मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है सबके साथ समस्या आ रही है। रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो रहा है। पर मैं आप बता दूं दोस्तों कि देखिए, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था अपना कुछ दिन पहले, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ कि 12 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। ये करीब आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था, ये बनाया था 29 जून को। ठीक है ना दोस्तों। तो जब उस समय वीडियो बनाया था दोस्तों, तो उस समय जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा था। और पूरा जो है जो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया A to Z उसमें हो रहा था। पूरा मोबाइल में OTP भी आ रहा था, है ना। OTP भी आ रहा था मोबाइल में। इसके अलावा eKYC भी हो रहा था। उसके बाद दोस्तों 2-3 दिन बाद जो है, उसके बाद से 2 से 3 दिन बाद जो है ये समस्या स्टार्ट हो जाती है कि रजिस्ट्रेशन जो है इसका बंद हो जाता है। अब वो समस्या दोस्तों अभी तक चल रहा है कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। और हमारे साथी भाई या हमारे मित्रगण बहुत परेशान हो रहे हैं, जो कि स्कूलों में गेस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। और दोस्तों जो मतलब टीचिंग कराने में बहुत ही उत्सुक हैं, तो उनके साथ समस्या आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है ये प्रत्येक वर्ष रजिस्ट्रेशन होता है। आप बाद रजिस्ट्रेशन किए दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन जो है ये एवरी ईयर होता है। प्रत्येक वर्ष दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन भी होता है। आप ये याद रख लें। तो जैसा मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन आपको, ये वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो मैं बता दूं दोस्तों आपको। वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन आपको GFM साइट में जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका प्रक्रिया मैंने अपने वीडियो में पूरा बता दी है। तो आप भी उस वीडियो को अच्छे से देखें, तब साथ समझ जाएगा। और उसके बाद वेरिफिकेशन जो है आपको नज़दीकी संकुल प्रचार, जो कि हायर सेकेंडरी के प्रचार कहलाते हैं या संघ प्रचार होते हैं, तो संकुल प्रचार भी कहलाते हैं दोस्तों। तो वहाँ जाके आपको जो है रजिस्ट्रेशन का और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके वेरिफिकेशन कराना होता है। और जैसे ही वो लोग ऑनलाइन के माध्यम से, जो उनकी क्लर्क या बाबू होते हैं, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करते हैं। और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है तो स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था कि ये मेन समस्या ये आ रही है कि आपका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों इसका देखिए, मैं बता दूं आपको कि कुछ जल्दी ही इसका रजिस्ट्रेशन खुल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी हमारे गेस्ट फैकल्टी या गेस्ट अतिथि शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है। तो बिल्कुल दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन जो है शुरू किया जाएगा। जैसा देखिए दोस्तों, मेरा अनुभव है कि प्रत्येक वर्ष यह खुलता है, प्रत्येक वर्ष रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप ये याद रख लीजिएगा। तो मैं आपको दोस्तों इसके अलावा मैं आज कमेंट में बताऊंगा आपको कि जितने भी आपके मन में क्यूरीज होंगे। तो इसके अलावा देखिए दोस्तों, बहुत से हमारे साथीगण हैं जिनको अभी भी डाउट है कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे करें या क्या क्या दिक्कत, पूरी आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जितने भी आपके मन में सवाल होंगे अतिथि शिक्षक को लेकर या अतिथि शिक्षक से संबंधित, तो पूरे आपके जो डाउट है दोस्तों, आपको आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं और सबकी कमेंट देखते हैं। सब कमेंट, पहला क्वेश्चन है कि सर वेरिफिकेशन, ये पूछे हैं सूरज भास्कर जी, ये पूछ रहे हैं कि सर वेरिफिकेशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट के संकुल के से करा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख लीजिएगा। आप यदि आप कहीं भी हैं मध्य प्रदेश के ज़िले में, और आपने मध्य प्रदेश MP बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से जो है आपने अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के संकुल से जाके आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको जवाब मिल गया हो कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के संकुल से वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद दूसरा कमेंट है दोस्तों, जैसा देख सकते हैं आप, ये है सचिन जी कह रहे हैं कि सर जो ब्लॉक हमने फॉर्म में डाला है
क्या उससे अलग दूसरे ब्लॉक में जाकर फॉर्म दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आप किसी भी ब्लॉक में जाके फॉर्म दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सिंपल स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो आप इसका फॉर्म किसी भी ब्लॉक में किसी ज़िला में कर सकते हैं। चलिए दूसरा फिर से कमेंट सूरज जी फिर से पूछ रहे कि सर वेरिफिकेशन जिस संकुल केंद्र करवाएंगे उसी संकुल केंद्र के स्कूल में हमको आवेदन देना होगा कि एमपी के किसी भी स्कूल में दे सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप एमपी के किसी भी स्कूल में अपना आवेदन दे सकते हैं और वहाँ आप टीचिंग करा सकते हैं। यदि आपका नंबर वहाँ लग जाता है टीचिंग कराने के लिए, या आपका मेरिट में सबसे ऊपर नाम आता है, तो आपको बुला लिया जाएगा स्कूल में और आपको वहाँ आप टीचिंग कराने के लिए सेवाएं के लिए आपको प्रदान की जाएंगी। तो आई होप कि आपको समझ आया। आप किसी भी एमपी की किसी भी स्कूल में आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी स्टडी की हो या किसी भी ज़िले से आपने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करा के स्कोर कार्ड हो बनवाया। तो आई होप कि ये आपको जवाब मिल गया हो। उसके बाद फिर से सूरज जी पूछ रहे कि सर स्कोर कार्ड के बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आवेदन दे सकते हैं क्या? तो देखिए, तो आपके ऊपर है। आप अब एक बार में तो आप अलग अलग ज़िले जा नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका आवेदन देने का 2 से 3 दिन का समय रहता है। जैसा आपने देखा हो कि इस वर्ष 12 से 14 जुलाई के बीच आपको स्कूलों में जाके आवेदन देना होगा। तो अब इन 3 दिनों में कि आप कितने ज़िलों में जाएंगे, मैं आपसे पूछता हूँ, है ना? तो सिंपल सी बात है कि आप जहाँ रहते हैं, आप जहाँ आपको मतलब अफोर्ड कर सकते हैं रहना खाना, आप जो भी है आपकी ये प्रश्न है, तो आप अपने जिस ज़िले में इसको मतलब आप पढ़ाना चाहते हैं, तो उस ज़िले में या उस ब्लॉक में जितने भी दोस्त कम से कम 20 से 25 स्कूल में आप आवेदन दे दीजिएगा। अब वहाँ आपका जैसे ही किसी स्कूल में आपका यदि मेरिट नंबर लग जाता है तो आपको वहाँ बुला लिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, फिर ये पूछते हैं पूजा खत्री जी कि सर मेरा स्कोर कार्ड नहीं आ रहा है तो क्या करूँ? तो देखिए, स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको मैंने बता दिया है कि आप है GFMS साइट पे जाइए, वहाँ आप लॉगिन कीजिए और लॉगिन पे आपको यूज़र आईडी जो कि आपका मोबाइल नंबर होता है और पासवर्ड जो कि आपके मोबाइल नंबर में मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाता है। तो आप सिंपल वहाँ लॉगिन करिए और वहाँ आपको फिर स्कोर कार्ड मैनेजमेंट 3 डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे, मैंने इसका अलग से वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको बन जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें मैं आपको समझ लगी स्कोर कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करना है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि स्कोर कार्ड में एक्सपीरियंस के नंबर कैसे ऐड करें। तो दोस्तों देखिए कि एक्सपीरियंस के नंबर आप ऐड नहीं कर सकते हैं। जिसमें ये पूछ रहे हैं BMW लवर्स जी की स्कोर कार्ड में एक्सपीरियंस कैसे ना ऐड करें। तो ऐसा नहीं दोस्तों, स्कोर कार्ड में कोई भी एक्सपीरियंस ऐड नहीं कर सकता। ये देखिए, स्कोर कार्ड में आवेदन जो एक्सपीरियंस का नंबर तभी ऐड होते हैं जबकि गवर्नमेंट आदेश करती है कि आप जो जितने भी दिन का जो पढ़ाए होंगे तो उनका आप स्कोर में ये स्कोर कार्ड में ऐड नंबर कर दीजिए। तो ये सरकार के आदेश के माध्यम से ही आपके स्कोर कार्ड में ऑटोमेटिक नंबर जोड़ दिए जाते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप स्कोर कार्ड में एक्सपीरियंस के नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक जुड़ जाता है जब सरकार आदेश कर देती है। तो चलिए इसके बाद पूछते हैं NK सिंह जी, देखिए कि सर मेरा BEd MAd रनिंग में 5 सेमेस्टर डाल जाएगा क्या? नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो भी कंप्लीट एजुकेशन या क्वालिफिकेशन होगा आप वहीं तक का ही रजिस्ट्रेशन में डालिए, क्योंकि वेरिफिकेशन जब होता है तो आपको वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो कंप्लीट होगा सिर्फ वही डालिएगा। इसके बाद देखिए महेंद्र दुबे जी पूछते हैं कि सर क्या वेरिफिकेशन कभी भी हो सकता है? तो नहीं, मैं बता दूं आपको कि वेरिफिकेशन ये नहीं हो सकता कभी भी। जब ये आदेश करता है गवर्नमेंट या पोर्टल के माध्यम से ऊपर से, दोस्तों ये जानकारी ऊपर से बोला जाता है कि आप बच्चों का वेरिफिकेशन जो है करें, तभी ये वेरिफिकेशन होते हैं। तो ये जो कि साल में एक बार या 2 बार वेरिफिकेशन के आदेश के लिए ऑप्शन आता है, तो आप वेरिफिकेशन कभी भी नहीं करा सकते हैं। चलिए इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन में EKYC नहीं हो पा रहा है, 7-8 दिन से परेशान है, साइट कब तक चलने की संभावना है? तो दोस्तों जैसा मैंने बता दिया आपको कि 12 से 14 जुलाई के बीच आपका फॉर्म लिया जाएगा और 17 जुलाई से आपका पूछा जाएगा, मतलब 17 जुलाई से आपको स्कूल में बुला लिया जाएगा। तो निश्चित है दोस्तों कि आप
2-3 दिन में, अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके 2-3 दिन के आसपास, मतलब आपको 20 जुलाई के पहले तक ये मतलब पोर्टल खुलने की संभावना है, और जो इस KYC वाली समस्या है वो रिजॉल्व हो सकती है। तो जैसा मेरा अनुभव है अभी तक का, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इस प्रकार से होता है, जो कि प्रत्येक वर्ष होता है ऐसा। चलिए आगे देखें दोस्तों। ये पूछते हैं हेमंत बघेल जी की लॉक कैसे करें प्रोफाइल। तो दोस्तों आपको लॉक नहीं करना है, आप सिंपल जब रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं वहाँ जो जो प्रक्रिया होती है तो उसके बाद करा लें। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो जाए तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और स्कोर कार्ड आपका बन जाता है। चलिए इसके बाद KYC तो खैर ये मैंने बता दिया। इसके बाद यहाँ भी पूछ रहे हैं सत्येंद्र जी कि सर न्यू रजिस्ट्रेशन की लिंक काम नहीं कर रहा, तो जैसे मैंने बता दिया कि अभी सर्वर इशू चल रहा है। इसके बाद सर देखिए यहाँ पूछ रहे हैं ये OS एजुकेशन जी की, सर जी अभी संकुल केंद्रों पर आवेदन सत्यापन के लिए आदेश नहीं आया है, वह सत्यापन नहीं हो रहा है। तो जी बिल्कुल अभी आदेश नहीं आया है, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको बोल सकते हैं कि जब स्कूल में आवेदन लेने लगे और नया अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है तो नए अभ्यर्थी स्कोर कहाँ से बनवाएंगे। तो आप जब स्कोर कार्ड नया बनेगा तभी तो अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल वो खैर ये तो उनके स्तर तक हो, तो निश्चित ही मतलब ऊपर से भी बहुत जल्द ही आदेश आ जाएगा कि सत्यापन आप बच्चों का करें। इसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों ये दिया है कि सर मुझे B.Ed रिजल्ट अभी आने वाला है, लास्ट डेट कब है। तो मतलब ये है कि B.Ed का रिजल्ट, तो देखिए दोस्तों आप B.Ed का अंक अभी मत चढ़वाएं। यदि आपको मतलब अब लग रहा है कि अभी जल्दी रिजल्ट नहीं आ सकता है या आपको आवेदन के पहले जो है रिजल्ट तक नहीं आ सकता है, तो सिंपल आप UG या PG आपने जो कॉलेज वगैरह कर लिया होगा वहाँ तक का आप मार्क्स ऐड करवाएं और वहाँ तक का स्कोर कार्ड बनवा लें। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके अलावा मैंने बता दिया था ये कि विमर्श पोर्टल पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ भी ये पूरी जानकारी जैसा GFMS साइट पे होता है वहीं इस प्रकार से काम आप विमर्श पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। फिर ये देखिए लिली सोनी जी पूछते हैं कि वेरिफिकेशन की लास्ट डेट कब है। तो देखिए दोस्तों इसका वेरिफिकेशन अभी नहीं हो रहा है फिर आगे डेट पे, तो लास्ट डेट बहुत जल्दी आएगा जो कि आपको जी उसी साइट में पता चल जाएगा। GFMS गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम साइट में आपको पता चल जाएगी कि इसके वेरिफिकेशन की लास्ट डेट कब है, या आप अपने संकुल प्रचार या BEO ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये हैं पूछ रहे हैं राहुल कश्यप जी की KYC के लिए साइट नहीं चल रहा है, क्या करें, क्या आगे से OTP नहीं। तो ठीक है मैंने बता दी ये अभी सर्वर इशू चल रहा है दोस्तों, तो इसकी वजह से ये समस्या आ रही, बहुत जल्दी खुल जाएगा। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों। ये पूछ रहे हैं शुभम जी की हेलो सर रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन की कितने टाइम बाद स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें ऐसा है कि जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके तुरंत बाद जो है आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो अब इसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों GFM में ये दिनेश पूछते हैं कि GFS में वैकेंसी कब से दिखेगी सर। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जहाँ तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है कि कई स्कूलों में आपका वैकेंसी नहीं दिखती हैं, चाहे भले ही वहाँ 1 साल या 2 साल से जो पद हैं वो रिक्त हैं, उसके बाद भी वहाँ वैकेंसी नहीं दिखती है। तो बेहतर यही है दोस्तों कि आप अपने नज़दीकी स्कूलों में जाएं और पता लगाएं यदि आपको काम करना है तो, और आपको एक्सपीरियंस लेना है तो सिंपल से मैंने बता दिया कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा और आपको पता करना पड़ेगा। इसके अलावा आप BRC ऑफिस या BEO ऑफिस जाके पता कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी मिलेगी। तो देखिए इसका डेटा भी कुछ के बारे में नहीं बता सकते, ये आपको उसी साइट में पता चल जाएगा। इसके बाद ये सर OTP नहीं आ रहा है आधार कार्ड वाला, तो बिल्कुल अभी ये सर्वर इशू चल रहा है जैसा मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। ये पूछते हैं सोम सिंह जी सर जी स्कोर कार्ड में नाम में करेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों स्कोर कार्ड में किसका नाम आप करेक्शन कर रहे हैं ये मायने रखता है, क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए कि जब आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते कि आप अपने नाम में ही गलतियां कर दें। उसके बाद भी यदि आप को लग रहा है कि
हमने नया डॉक्यूमेंट बनवाया है तो बिल्कुल आप इसके लिए अपडेट का ऑप्शन आता है, तो आप देख सकते हैं। अपडेट के बाद आपको फिर से जो है वेरीफाई कराना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, और उसके बाद ही इसको नए स्कोर कार्ड में आपका नाम बदल के आएगा। तो आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ देखते हैं अनुसिंह पूछते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर अलाउ होगा क्या। तो देखिए यहाँ इसमें सेमेस्टर की बात नहीं है, मैं आपको कब से बता रहा हूँ, या आप समझ लीजिएगा कि इसमें फोर्थ सेमेस्टर की बात नहीं है। इसमें बात यह है कि आपका जो है क्वालिफ़िकेशन है वो पूर्ण होनी चाहिए। आ रहा समझ में? तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, और वहाँ तक का आप रजिस्ट्रेशन के वक्त मार्क्स ऐड करें, और वहीं तक का डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन करा लें। चूँकि मैं बताती हूँ कि जब वेरिफिकेशन होता है तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा जाता है कि आपके पास भौतिक रूप से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नहीं है। नहीं होगा तो आपको वहीं बाहर भगा दिया जाएगा, कुछ मतलब नहीं निकलता इसका, है ना। तो आई होप ये चीज़ें भी आपको पता चल गया होगा कि फोर्थ सेमेस्टर की बात नहीं है। आपका जो जहाँ तक भी कंप्लीट होगा वहीं तक का आप मार्क्स ऐड करें रजिस्ट्रेशन में, और स्कोर कार्ड के लिए वेरीफाई करा के स्कोर कार्ड बनवा लें। उसके बाद चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पूछते हैं ये नेहा पालीवाल जी कि क्या अदर स्टेट अलाउ है। तो जी दोस्तों देखिए, आपके पास यदि स्कोर कार्ड है तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बात अदर स्टेट की नहीं है, आप एमपी के हों या किसी भी स्टेट के हों, आपके पास यदि मैंने बता दिया कि यदि स्कोर कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये सर जी KYC नहीं हो रहा, तो जैसे मैंने बता दिया सर्वर इशू हो रहा, आप ट्राई करते रहें। इसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, पूछ रहे हैं शुभम ठाकरे जी की, हेलो सर, मैं इस वर्ष बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, तो क्या मैं अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन करा सकता हूँ। तो देखिए आपकी इसमें बीएड की बात नहीं है, जिसे फिर भी मैंने इसका आंसर बता दिया। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने इसका आंसर बताया था, यहाँ देखिए आप, इनका मैंने बता दिया है कि देखिए अध्यापन करा सकते हैं, पर उसी शहर में यदि आपका रेगुलर बीएड है। सिंपल सी बात है दोस्तों, यदि आप रेगुलर बीएड कर रहे हैं तो आपको उसी शहर में रेगुलर मतलब अध्यापन करा सकते हैं गेस्ट टीचिंग के लिए। और यदि आपका प्राइवेट है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी जो है गेस्ट टीचिंग करा सकते हैं, पर स्कोर कार्ड में बीएड की अंक नहीं बचती क्योंकि वो अभी रनिंग में है, इसलिए, है ना। आप अभी रनिंग में है इसलिए वो अपडेट बाद में आप उस स्कोर कार्ड का मार्क्स बढ़ा दिए। सिंपल देखिए दोस्तों, मैं बता दूं तो ये बीएड डीएड का मामला गया है। यदि आपके पास बीएड नहीं होगा तो आपको 100 अंक नहीं मिलेंगे, जैसे मैंने अपने वीडियो में बता दिया है, ये 100 अंक नहीं मिलेंगे यदि आपके पास बीएड डीएड नहीं है। तो जैसे अब मैं बता देता हूँ, जैसे आप प्राइमरी में काम करना चाहते हैं, ना, तो प्राइमरी के लिए क्या चाहिए, आपके पास 12वीं क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और तो जैसे मान के चले आपके 12वीं में 90% है, तो दोस्तों सिर्फ ये 90 अंक ही आपको मिलेंगे जब आपका मेरिट अंक बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा स्कूल में। और यदि आपके पास डीएड है, समझ रहे हो आप, यदि आपके पास डीएड है तो 100 अंक ये और ऐड हो जाएंगे इसी में। तो इस प्रकार से आपका 90 और 100 अंक, तो आपके जो स्कोर कार्ड में नंबर बन के आएगा ये 190 अंक बन के आएगा। तो आप इस प्रकार से जहाँ भी फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपका नाम आएगा, और आप वहाँ पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको बुला लिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसलिए ये पूरा चीज़ है कि आप बीएड डीएड होना नहीं चाहिए, और होगा तो क्या होगा, ना होना मतलब होना ज़रूरी है क्या कि नहीं है, तो मैंने इसका बता दिया। आई होप कि आपको पूरा जानकारी समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ जी देखिए, एक पूछते हैं अमित जैन जी कि प्रत्येक नियुक्ति ऑनलाइन हो रही है, फिर यह नियुक्ति भी ऑनलाइन क्यों नहीं हो रही है। हम पागलों की तरह स्कूल में डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं और स्कूल वाले कह देते हैं कि जगह नहीं है, पोर्टल पर गलत दिखा रहे हैं, और अपने आपसी वालों को रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका आंसर बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये जो आपका गेस्ट फैकल्टी आप जो करा रहे हैं, गेस्ट टीचिंग करा रहे हैं, ये भी आपकी ऑनलाइन नियुक्ति है। आप ये चीज़ें अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये भी ऑनलाइन नियुक्ति है, क्योंकि आपका जो इसमें प्रत्येक माह आपका जो मानदेय मिलता है, या जिसको हम सैलरी कह सकते हैं, तो ये जो मिलता है ये ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको दिया जाता है, आपके हाथ में नहीं दिया जाता, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए ये जो गेस्ट टीचिंग की भर्ती है दोस्तों, ये भी ऑनलाइन ही है। क्योंकि देखिए बाद में जब आपका एक्सपीरियंस बन के आता है, यदि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट या शिक्षा विभाग में काम करते हैं, तो आपका वहाँ ऑनलाइन के माध्यम से स्कोर कार्ड बनता है, मतलब गेस्ट टीचिंग का अनुभव प्रमाण पत्र बनता है।
और तभी आप जब किसी मतलब स्टेट एग्ज़ाम में पास होते हैं तो आपको वो एक्सपीरियंस के जो सर्टिफिकेट बनते हैं ये ऑनलाइन के माध्यम से बनते हैं। हाँ, ये है दोस्तों कि ट्राइबल विभाग में ऐसा नहीं है। ट्राइबल विभाग में आपका दोस्तों जो एसी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, वही आपका ऑफलाइन के माध्यम से स्कोर कार्ड मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाते हैं। पर ऐसा दोस्तों कि इसकी जो नियुक्ति है ये ऑनलाइन ही है, तो ये चीज़ अच्छे से आप याद रख लीजिएगा। ज्योति पाटे जी के सर OTP नहीं है, तो जैसा मैंने बता दिया कि अभी सर्वर इशू चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके बाद ये देखिए विकास गुर्जर जी पूछते हैं यहाँ कि सर हर साल होता है क्या यह? तो बिल्कुल हर साल होता है ये। हर साल जो है अभी तक जैसा मेरा मतलब जानकारी है, जैसा मैं जानता हूँ, तो बिल्कुल हर साल होता है ये। 2019 के बाद से मतलब 2018 के बाद से ये ऑनलाइन हो रहा है। हालांकि 2018 से पहले ऐसा नहीं था। पहले ऑफलाइन जो है ले लिया जाता था और बाद में उनको मानदेय दिया जाता, पर 2018 के बाद से ये जो है हर साल ऐसा होता है और ये ऑनलाइन के माध्यम से भर्ती होती है। तो आई होप कि आपको जानकारी मिल गया होगा। इसके बाद देखिए सुरेंद्र कुमार जी पूछते कि सर समग्र आईडी में और मार्कशीट में मार्क के नाम की स्पेलिंग अलग अलग है, तो KYC नहीं हो क्या? बिल्कुल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका KYC हो जाएगा, क्योंकि KYC आपका आधार के माध्यम से होता है, तो KYC हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अनिकेत सिंगारे जी पूछते हैं कि कैटेगरी OBC की जगह जनरल डाल गया है, तो कैसे चेंज करें? और हमारा BSc BEd है। यहाँ देखिए यहाँ पूछ रहे कि और हमारा BSc BEd है 4 ईयर वाला, ये पोर्टल में शो नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप जो चीज़ कंप्लीट नहीं है, जैसे मैंने पहले बता दिया, जो चीज़ कंप्लीट नहीं है उसको ऐड नहीं करवाएं रजिस्ट्रेशन के वक्त। और जहाँ तक आप कंप्लीट, जैसे कि आपने 12वीं कर ली है तो आप 12वीं तक का मार्क्स भरें, सिंपल सी बात है। जो चीज़ आपका रनिंग में है वो चीज़ आप नहीं डाल सकते हैं, तो आपको जानकारी मिल गई। उसके बाद यहाँ कैटेगरी OBC की जगह जनरल डाल गया है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने वेरीफाई नहीं कराया है अभी तक डॉक्यूमेंट, तो फिर से रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद वेरीफाई कराएं, तो आपका जब नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका नया नाम जो है सही डाल सकते हैं। इसके बाद ये ले अभी फिर भी यदि आप नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, तो मैं बता दूं आपको, इसकी जगह है अपडेट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप अपडेट करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी मिल गया होगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहे हैं देखिए MM प्रोडक्शन जी की डिप्लोमा का ऑप्शन नहीं है क्या करें? तो ठीक है, डिप्लोमा का ऑप्शन क्यों नहीं होगा? आप उसमें सिर्फ 12वीं आपके पास UG और BEd DED हो तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आप टीचिंग का काम कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यहाँ, है ना? तो आप समझ में आ रहा होगा, डिप्लोमा आप शिक्षा विभाग का ले सकते हो। आई होप कि आप समझ में आ गए। उसके बाद प्रियम तिवारी जी पूछते हैं कि BEd ना किए हो तो मेरा BA कंप्लीट है, मैं MA रनिंग में है, तो मैं कर सकती हूँ कि अप्लाई? तो देखिए दोस्तों प्रियम जी, मैं बता दूं आपको कि बिल्कुल आप BA यदि कंप्लीट है आपका तो BA तक का ही मार्क्स ऐड करें। जो चीज़ रनिंग में नहीं है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, जो चीज़ रनिंग में है उसका मार्क्स ऐड ना करें, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपका स्कोर कार्ड नहीं बनेगा। सिंपल, स्कोर कार्ड नहीं बनेगा तो आप स्कूल में आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि बिना स्कोर कार्ड को आपको लिया नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। डाल सकते हैं क्या? मैंने बता दिया इसका कि डाल सकते हैं यदि आपके पास स्कोर कोड है, कार्ड है तो। इसके बाद ये नागेंद्र पाटिल जी पूछते हैं कि मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो अभी कर लूँ या ये जब 2023-24 का चालू होगा तब करूँ? तो देखिए दोस्तों, यदि रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है, आपको 2023, 22, 23 नहीं देखना है। यदि रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लें और वेरिफिकेशन करवा लें, सिंपल सी बात है। और यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो वहाँ ये जानकारी अपडेट कर दिया जाएगा और 2023-24 दिखने लगेगा। सिंपल सी बात, तो आपको जानकारी मिल गया होगा नगेंद्र जी। इसके बाद यहाँ पूछते हैं राज तिवारी जी की सर स्कोर कार्ड कैसे और कहाँ से बनता है? मुझे नहीं पता, आप थोड़ी जानकारी दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप वीडियो को अच्छे से देख लें। जैसे आपको दिख रहा है ये वीडियो आप देख लें, जिसमें मेरे 10,000 व्यू हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। फिर ये सर गेस्ट टीचर की वैकेंट वेरिफिकेशन के लास्ट डेट कब है? तो जैसे ही इसका आ जाएगा मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, और इसके अलावा मैंने बता दिया कि कैसे होगा। फिर ये वेरिफिकेशन कब से होंगे? तो ये सोनजिल सिंह है, तो मैंने बता दिया कि वेरिफिकेशन अभी ये बहुत जल्दी इसका अपडेट आ जाएगा और वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, पूछ रहे यूजर जी, सर मेरे आय जाति मूल निवासी मुरैना के हैं लेकिन आधार कार्ड ग्वालियर का है, तो मैं फॉर्म कहाँ से फिल करूँ? कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ पढ़ाना चाहते हैं, चूँकि रजिस्ट्रेशन आपको पास, सिंपल सी बात है दोस्तों, आप सरल सी भाषा में समझ लीजिए, आपके पास होना चाहिए स्कोर कार्ड। ये स्कोर कार्ड है तो आप कहीं भी टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं एमपी के किसी भी ज़िले में, और आपको वहाँ मौका दे दिया जाएगा। अब यदि आपके नंबर मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर है या नाम है तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, और आपके मन में जितने भी सवाल होंगे तो पूरा इस वीडियो से A to Z जानकारी मिल जाएगी आपको। तो वीडियो को पूरा देखें, और जिनको जानकारी दोस्तों मिल गया होगा तो वो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनको जानकारी यदि और चाहिए दोस्तों तो वो वीडियो में बने रहें, मेरा आपसे निवेदन है। तो पूरा जानकारी को समझ लें ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ कमीने वर्मा जी पूछते हैं, गजब बेइज्जती है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, कामनी वर्मा जी हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो सर मैंने अप्रैल 2023 में रजिस्ट्रेशन कराया था, पर वेरिफिकेशन कैसे होगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो सिंपल देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का आप स्लिप निकाल लीजिए, और जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो डॉक्यूमेंट आपने मार्क्स भरे होंगे, जैसे कि आपने 12वीं का भरा है, बीए का भरा है, या बीएससी का भरा है, या बीएड का भरा है, या डीएड का भरा है, तो सिंपल इन डॉक्यूमेंट को आप ले जाइए संकुल प्रचार में के पास, और वहाँ से आप वेरीफाई करा लीजिए। तो आपको ये वेरीफाई हो जाएगा, और उसके बाद आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद ये जर्नलिस्ट पूछती हैं, सर जर्नलिस्ट जी की सीएम राज के लिए प्रोसेस बताएं। तो सीएम राज के लिए भी वही है दोस्तों, बस उसके लिए आपको विमर्श पोर्टल भी जाना होगा, जिसका मैंने लिंक जो है दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप विमर्श पोर्टल विजिट कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो दोस्तों ये था। और फिर यहाँ देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है कि जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है उनको फिर से करना है रजिस्ट्रेशन, तो नहीं। जिनका रजिस्ट्रेशन है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन की बात नहीं। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन की स्लिप है तो उस स्लिप को ले जाकर, और जैसे मैंने पहले बताया कि डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाइए, और स्लिप को ले जाइए, और जाके संकुल प्रचार के पास ले जाकर वहाँ डॉक्यूमेंट को सत्यापन करा लीजिए। और ये दोस्तों सत्यापन जो होता है ये ऑनलाइन वो लोग करते हैं। तब जैसे ही वो ऑनलाइन की लिख दे, वहाँ बोल दे कि मतलब कर देते कि हाँ इसके पास जो है जिसने ये मतलब जो जानकारी बंदे ने भरा है उसके पास ये सभी डॉक्यूमेंट हैं, अतः ये सत्य है। तो इस प्रकार से आपका वहाँ डॉक्यूमेंट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस वीडियो में आपको जितने भी कमेंट है दोस्तों तो मैंने बता दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अभी भी दोस्तों यदि आपके मन में कोई भी यदि प्रश्न है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करें, मैं दोस्तों उसका जवाब बिल्कुल दूंगा, या हमारी टीम जो है आनंद संकुल की टीम है वो आपका जवाब देगी। तो आई होप कि ये वीडियो दोस्तों आपको समझ में होगा। और अभी भी जिनको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से ये वाला वीडियो देख लें कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, डॉक्यूमेंट का सत्यापन कैसे करें, स्कोर कार्ड कैसे बनवाएं, और स्कूल के लिए कैसे आवेदन करें। तो ये पूरे इस वीडियो में अच्छे से मैंने बता दिया है। तो और इसके अलावा मैंने कमेंट में जैसा बता दिया कि जितने भी आपके सवाल हैं मैंने कमेंट के माध्यम से आपका जवाब दिया है कि, और निश्चित है दोस्तों आपको जवाब मिला होगा। और दोस्तों यदि आपको जवाब से संतुष्ट है तो आप बिल्कुल हमें हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके अलावा एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अब आप चैनल को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे दोस्तों तक जानकारी मिले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी और आप मेरी जानकारी देने से संतुष्ट होंगे। नहीं होंगे तो मैंने बता दिया, आप कमेंट कर सकते। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।